एक और दिन बीत गया। मैं थके हुए शरीर के साथ मालिश की दुकान पहुंचा। यहाँ के सभी तकनीशियन गोरे और सुंदर हैं और उनकी तकनीक बहुत कुशल है। जैसे ही मैं हॉल में दाखिल हुआ, देखा कि यहाँ ग्राहक भरे हुए हैं। मैंने काउंटर पर जाकर 88 नंबर के तकनीशियन को चुना, लेकिन रिसेप्शन ने कहा 88 नंबर नहीं आया। जब मैं थोड़ा निराश था, उसने अचानक कहा, आज एक खास तकनीशियन आया, बस $998 में मुझे स्वर्ग जैसा अनुभव मिलेगा। मैंने तुरंत उसकी बात समझी और उसे चुना। इस विशेष तकनीशियन ने आधे घंटे इंतजार किया। एक आंटी अचानक आई और मुझे बुलाया। वो सफेद बालों वाली, मोटी और मजबूत दिखी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान। ये तो सच में कुछ खास है। मैं मुड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो $998 दिए थे, मैं मजबूरी में मसाज बेड पर लेट गया। आंटी तो आंटी है, ताकत बहुत ज्यादा है। हर बार की मालिश से मेरी हड्डियां चटकती है। ओह, तो उसका स्वर्गीय अनुभव यही था। मैं दर्द सहकर चुप रहा। आंटी की मालिश की गति बढ़ रही है। दबाते दबाते वो अचानक चढ़ गई। एक पल में मेरी पीठ से हड्डियों की चरमराहट सुनाई दी, लेकिन मेरे रोकने से पहले ही वो मेरी पीठ पर नाचने लगा। मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया और मसाज बेड से कूद गया। जोर से पूछा कि वो क्या चाहता है, लेकिन मैंने देखा कि आंटी की आंखों में आंसू थे। वो उदास होकर बोली कि वो बस मुझे आराम देना चाहती थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि वो मेरा चेहरा मुफ्त में साफ करेगी। मैंने उसे प्यार से देखा, कुछ नहीं कहा। फिर उसने मेरी आंखों पर 2 खीरे रख दिए। मैं अंधेरे में खो गया। फिर उसने मेरे चेहरे पर काला पदार्थ लगाया, ठंडा और बहुत आरामदायक। लेकिन मैं ठीक से आनंद ले पाता, तभी बदबू आ गई। मुझे उल्टी आ रही थी, लेकिन वो मेरे पेट पर कुछ लगा रहा था। मैं खीरा हटाना चाहता था, लेकिन उसमें गोंद लगा था। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन आंटी ने कुछ उठाकर मेरे मुंह में डाल दिया। जीवित रहने की इच्छा से मैंने आंटी को धक्का दिया, कमरे से भाग निकला। अन्य ग्राहकों की मदद से मैं आखिरकार बाहर निकला। उसके बाद मैं कभी मसाज पार्लर नहीं गया।